नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का कर दिया है। मुआवजा को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर सभी पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा तो एसडीआरएफ का सारा पैसा उधर ही खर्च हो जाएगा। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 98,000 से भी ज्यादा नए केस सामने, 1,573 मरीजों की मौत। दूसरे लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 7 लाख से भी ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 88 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,912 मरीज सामने आए हैं, जबकि 10,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 682 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 135 से भी ज्यादा नए केस मिले। 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 2,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 170 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 33 लोगों की जान चली गई। 400 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 2,000 से ज्यादा। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए फिर अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने शहर में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया। बुजुर्ग और असहाय लोगों को कैंप तक जाने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी ने हर वार्ड में 2 फ्री ई रिक्शा का प्रबंधन किया। इससे पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की टीम ने हल्के में सैनिटाइजेशन और कोरोना सेफ्टी किट बांटने का काम किया था। पार्टी के नेताओं का कहना है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रबंध किया गया। सीएम मनोहर लाल ने गंगा दशहरा की देशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा है कि आइए हम सब गंगा सहित सभी नदियों के प्रति श्रद्धा भाव रखने के साथ साथ उनकी स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लें। सोनीपत में किसानों के धरना प्रदर्शन से लोगों को परेशानी हो रही है। 30 से ज्यादा गांव के लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया व्यापारियों और दिल्ली के लोगों के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत रास्ता खोलने को लेकर और एरिया में खत्म हुए रोजगार को बचाने के लिए हेमंत नादल की अध्यक्षता में की गई और सरकार की मीटिंग कर अगले 10 दिन में कठोर फैसला लेने की भी बात कही गई। स्थानीय लोगों ने कहा है कि 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से कनेक्टिविटी कट गई है और नौकरी, इंडस्ट्री, शिक्षा, खेतीबाड़ी पर असर पड़ा है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने के लिए रादौर के पुराने बस अड्डे से अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों का जत्था रवाना हुआ। रवानगी से पहले किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसान नेता ने कहा कि सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए लाख प्रयास कर ले, लेकिन किसान और मजदूर अपने फसल का नस्ल को बचाने के लिए आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं। किसान आंदोलन में गांव कसार के मुकेश नाम के व्यक्ति को जिंदा जलाने देने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार है। मामले में 4 लोगों पर आरोप है। पीड़ित परिवार के सांत्वना देने के लिए सांसद अरविंद शर्मा गांव कसार पहुंचे। उन्होंने मुकेश और श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दी। अरविंद शर्मा जब गांव कसार पहुंचे तो वहां उनके सामने ही ग्रामीणों ने नारेबाजी कर दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। सांसद ने मामले की सीबीआई से जांच करने की भी मांग की। महम कस्बे में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। पिछले कई सालों से इस समस्या से लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 3 के लोगों ने बूस्टर पर प्रदर्शन किया। कहा कि 1 सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो बूस्टर को ताला लगा देंगे। वार्ड वासियों का कहना है कि लगभग वार्ड वासी गरीब मजदूर है और दिहाड़ी मजदूर कर घर लौटते हैं और बगैर नहाए धोए ही सोना पड़ता है। गुरुग्राम में पर्यावरण को साफ रखने और प्रदूषण को खत्म करने के लिए डीएलएफ फेज 2 में लोगों ने हाईवे के पास जैनीज तकनीकी से पौधा लगवाया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हरियाणा स्टेट के हेड नवीन गोयल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
लोगों ने पौधे जैसे जापानीज टेक्निक से लगाए, उससे अलग अलग नस्ल के पौधों को एक साथ लगाया जा सकता है। इस प्रकार से सभी पौधे एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं और जल्द से जल्द पौधे बढ़ जाते हैं। हरियाणा की 7 साल की लाडो याचिका ने बेटियों की सुरक्षा, देखभाल और पढ़ाई के लिए शुरू की गई योजनाओं के लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर अभियान शुरू किया। अभियान के तहत हरियाणा के तमाम बच्चियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के जरिए, वीडियो संदेश और इंटरनेट मीडिया के जरिए थैंक यू कहेंगी। याचिका ने वीडियो जारी कर हरियाणा और देश के बाकी राज्यों की बच्चियों से भी अनुरोध किया है कि वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद भेजने की शुरुआत करें। केथल के सनातन धर्म मंदिर में धूमधाम से फादर्स डे बनाया गया और बाल उपवन के प्रधान ने कहा है कि पिता अपने बच्चों की परवरिश के लिए समाज और दुनिया के सामने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ता है। गुरुग्राम में कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले में सोमवार को मेगा ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। पूरे जिले में 8000 फ्रंटलाइन वर्कर्स की टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पुलिसकर्मी, नगर निगम, रेवेन्यू विभाग और स्वास्थ्यकर्मी शामिल होंगे। सोना में दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंग बुजुर्ग महिला को 10 मिनट तक प्लॉट में घसीटते रहे। महिला का कसूर इतना था कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पहुंच गई थी। महिला की बहू के हाथ जोड़कर बुजुर्ग महिला को उनके चंगुल से छुड़वाया है। घायल बुजुर्ग महिला को सोहाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला गांव हरिया खेड़ा का है, जहां महिला का बेटा मजदूरी का काम करने गया हुआ था। प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दबंग मौके पर आए और उसके बेटे को पीटना शुरू कर दिया। गोरंडा के गड़ी भरा गांव के खेतों में किसानों के साथ हुए बुरी तरह मारपीट करते हुए उसे पेड़ पर उल्टा लटकाकर यातनाएं देने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान को अस्पताल में दाखिल करवाया है। हालत नाजुक होने के चलते किसान को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया। झज्जर में युवक की चाचा ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना यादव कॉलोनी की है। युवक को 3 गोलियां लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक चाचा और भतीजे में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर दोनों में कहासुनी होगी। झगड़े के दौरान चाचा ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर भतीजे की जान ले ली। रेवाड़ी में के दुर्गा मंदिर के 2 लोगों ने पहले तो चोरी की इरादे से रैकी की और फिर देर रात मंदिर में रखे 2 दान पात्रों के ताले तोड़कर करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में चोरी से पहले रैकी करते हुए आरोपी की मंदिर कमेटी की पहचान कर ली है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। हांसी बरवाल रोड पर भाटला गांव के पास डंपर और बोलेरो की आपस में भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूल्हा और दुल्हन समेत 8 लोग घायल। हांसी के सुल्तानपुर गांव में व्यक्ति की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। व्यक्ति खून से लथपथ शव पशुबाड़ में पड़ा मिला। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वारदात के बाद से मकान मालिक परिवार सहित फरार है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हिसार में 2 दिन से लापता सरकारी टीचर का शव तोशाम रोड पर सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल के सामने खाली प्लॉट में मिला है। बताया जा रहा है कि शव अधजली हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव की शिनाख्त की है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि टीचर 2 दिन पहले अपने घर से दवाई लेने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद से घर नहीं पहुंचा। एसपी बलवान सिंह राणा ने टीमें बनाकर मामले में जांच के आदेश दे दिए। पुलिस हत्या और आत्महत्या के मामले को लेकर जांच कर रही है। मृतक अजित सिंह चिकनावास के सरकारी स्कूल में साइंस के टीचर थे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करी बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर से पुलिस ने 18 ग्राम स्मैक भी बरामद किया। डीएसपी नरेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी दी। एंटी नार्कोटिक्स सेल को बलवंत सिंह ने स्मैक सप्लाई करने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने तस्कर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वो जाल में फंस गया। टोहाना सीआईए पुलिस टीम ने 415 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों से 90,000 रुपए की बरामद की है। दोनों तस्कर राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में तस्करों ने कबूल किया है कि लॉकडाउन के दौरान कपड़े की दुकान में नुकसान होने के चलते तस्करी का काम शुरू किया था।
फरीदाबाद में लूटपाट को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों से अवैध हथियार और 3 दर्जन से भी जिंदा कारतूस बरामद किए। 9 जून को लूटपाट की घटना को अंजाम देते वक्त बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। 3 बदमाश फरीदाबाद और एक राजस्थान का रहने वाला है। सिरसा में मुख्य डाकघर के बाहर कूड़ा फेंकने वाली जगह में अचानक आग लग गई है। गनीमत रही कि आग से कोई भी जन माल का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां मौजूद लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नूह के किसानों का आधुनिक खेती की तरफ तेजी से रुझान बढ़ रहा है। जिले में सिंचाई की पानी की समस्या को देखते हुए टपका प्रणाली पर किसान खास ध्यान दे रहे हैं। सब्जी फसलों की खेती ज्यादातर ड्रिप इरिगेशन के जरिए की जा रही है। बागवानी अधिकारी के मुताबिक टपका प्रणाली के पेड़ों में कम पानी देना पड़ता है और उत्पादन तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। रादौर के 376 किसानों की मुसीबतें बढ़ गई है। किसानों को 36 लाख से भी ज्यादा की सम्मान निधि की राशि वापस करनी होगी। कृषि विभाग किसानों को संदेश भेज रहा है। खंड कृषि अधिकारी ने बताया कि इनकम टैक्स अदा करने वाले 10,000 से भी ज्यादा पेंशन लेने वाले और एक ही परिवार में 2 लोगों के इस योजना के तहत राशि लेने वाले किसानों को राशि वापस देनी होगी। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मुकेश को जिंदा जलाने को लेकर सोनीपत में ब्राह्मण समाज के लोगों ने डीसी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। मृतक के परिजनों के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की। समाज के लोगों ने कहा है कि आंदोलन में किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन में घुसकर आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान को जिंदा जलाने के मामले में आंदोलन से जुड़े नेताओं ने झज्जर एसपी से मुलाकात की है। किसान नेताओं ने एसपी से जांच कर मामले की सच्चाई सामने लाने की गुहार लगाई। किसान नेताओं ने कहा है कि घटनास्थल से थोड़ी दूर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जाए। जब तक जांच पूरी ना हो जाए किसी की भी गिरफ्तारी ना हो। किसान नेताओं ने कहा है कि मृतक मुकेश और आरोपियों की दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं है। आंदोलन स्थल पर कोई भी आगजनी नहीं हुई है। जिंद के कंडेला गांव से किसान विजेंद्र के गायब होने के मामले में प्रशासन और गांव वालों के बीच सहमति बन गई है। मामले में गांव वाले कमेटी गठित करेंगे, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल होंगे। विजेंद्र की हर थाना तहसील में फोटो लगाई जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से विजेंद्र को ढूंढने का काम किया जाएगा। विजेंद्र किसान आंदोलन में शामिल होने टिकरी बॉर्डर पर गया था, कई महीने से लापता है। सोनीपत के गांव गुहाना में सोलर स्ट्रीट लाइट के गबन मामले में 2 महीने बाद भी कार्रवाई ना की जाने को लेकर ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त के जरिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को ज्ञापन भेजा। गांव गुहाना में 125 से भी ज्यादा स्ट्रीट लाइट की जगह 95 स्ट्रीट लाइट लगाकर घपला करने का सरपंच के खिलाफ जिला उपायुक्त ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 2 महीने पहले सरपंच ने रिकवरी करने के निर्देश भी दिए। मामले में बीडीपीओ पर भी मिलीभगत के आरोप लगे गए हैं और गांव के सरपंच के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। गांव वालों की मांग है कि गबन की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। सोनीपत में पानी का भूजल स्तर काफी कम होता जा रहा है। सोनीपत का राई रेड जोन में शामिल हो गया है। पानी का स्तर गांव भूर और ललहेड़ी गांव में सबसे नीचे स्तर पर है। गांव भुरेरी के लोगों का कहना है कि पानी की समस्या पिछले काफी सालों से चल रही है। पानी का लेवल 250 से 300 फुट नीचे जा चुका है। कुरुक्षेत्र में जगह जगह पेयजल के नाले खुले होने से साफ पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा। अवैध टूटियां लगाने से पानी घरों तक नहीं पहुंच पाता है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीसी का कहना है कि भूजल स्तर काफी नीचे जा रहा है। ऐसे में हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। जो अवैध टूटियां लगाई गई है उन पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र में शनिवार को ब्लैक फंगस के 3 मामले सामने आए। सिविल सर्जन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक जिले में कुल 5 मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने पर ब्लैक फंगस अटैक करता है, इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना होगा। उचाना हल्के के गांव खटकड़े टोल प्लाजा से किसान नेताओं ने निकाय चुनाव में सर्वसम्मति से प्रतिनिधि चुनने का ऐलान किया। हरियाणा में फूलों की खेती करने वाले हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। फूलों की खेती करने वाले किसानों को 200 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ।
जिंद में अहिरका अमरहेड़ी और हेप्तुपुर राजा की कोठी के साथ साथ कई गांव में फूलों की खेती होती है। किसानों का कहना है कि 2 साल से लॉकडाउन के चलते फूलों की खेती में नुकसान हो रहा है। जिंद जिले में करीब 100 एकड़ में गेंदा लगाया गया है। जमीन का ठेका, बीज का खर्चा, जुताई और पौधा लगाने का खर्चा समेत 80,000 रुपए से ज्यादा खर्च प्रति एकड़ आता है। कुरुक्षेत्र में फूलों के दाम बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लॉकडाउन से पहले फूलों के दाम गिर गए थे। अनलॉक के बाद से फूलों के दाम 20 रुपए किलो हुआ। कुरुक्षेत्र के गांव बिड सुजरा में फूलों की खेती होती है और यहाँ के किसानों फूलों की खेती पर ही निर्भर रहते हैं। अब जैसे ही मंदिर, शादियां, बाजार खुलने लगे हैं तो फूल 20 रुपए किलो तक बिकने लगे हैं। बीड सुजरा गांव में एक छोटी मंडी लगती है जहां से कारोबारी फूल खरीद कर ले जाते हैं। 21 जून से बनाए जाने वाले विश्व योग दिवस की तैयारियों को लेकर भिवानी में 5 दिवसीय योग साधना और ध्यान शिविर का आयोजन शुरू किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के ओलंपिक में हिस्सा लेने की पक्की दावेदारी पर कुरुक्षेत्र में परिवार के बीच खुशी की लहर है। रानी की मां को उम्मीद है कि बेटी देश की झोली में मेडल डालेगी। रानी के पिता रामपाल का कहना है कि अपनी बेटी पर पूरा गर्व है कि अपनी मेहनत से वो फिर से कप्तान बनी है। टोक्यो ओलंपिक में अब वो देश प्रदेश का नाम रोशन करेगी। महम चौपसे के गांव सीसर खास की बेटी सुनीता वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। गरीबी और मेहनत मजदूरी इस होनहार के सपनों में बांधा बन रही है। इंद्री के विधायक और कई समाजसेवी भी इस बेटी की मदद के लिए आगे आए। विधायक कुंडू के मकान बनाने, वेट लिफ्टिंग सेट और डाइट के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। गांव के सरपंच संदीप ने पंचायत कर बेटी के परिवार को मकान बनाने के लिए प्लॉट दिए गए। भवानीखेड़ी में बिजली का करंट लगने से 25 साल के युवक की मौत होगी। बताया जा रहा है कि मृतक घर पर टेबल फैन का स्विच लगा रहा था और अचानक से उसमें करंट आ गया। कार बैक करते समय दोस्त ने अपने ही बुजुर्ग दोस्त को कुचल दिया। हादसे के बाद आरोपी शव को नागरिक अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गया। दोनों गांव अभयपुर में अपने दोस्त से मिलने गए थे। वापस लौटते समय आरोपी गाड़ी को बैक कर रहा था, तभी गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई और मृतक चपेट में आ गया। करनाल के पुस्तकालय कभी बच्चों से गुलजार हुआ करते थे, लेकिन आज से पुस्तकालय वीरान पड़े हैं। पुस्तकालय संचालक ने बताया कि यहां से करीब 100 बच्चों ने पढ़कर प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया। पुस्तकालय के अधिकारी ने बताया है कि इन पुस्तकालयों से रिमोट एरिया में बच्चों को काफी फायदा मिला है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के रेट में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 97 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हुआ है। वही डीजल 87 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर तक पहुंचा। देश की राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड दिलाने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, वीपी सिंह बदनौर सेक्टर 25 शमशान घाट में मौजूद रहे। मिल्खा सिंह के अंतिम संस्कार में हरियाणा पंजाब सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के महान धावक मिल्खा सिंह के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत ने एक सितारा खो दिया है, वो हर भारतीयों को देश के लिए चमकाने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।